गिरते पड़ते चले आते हैं और भगवान देखते हैं। भगवान की आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। कहते हैं आज मेरा मित्र आने वाला है, मित्र आ रहा है। और मार्ग में सुदामा जी थक जाते हैं तो समुद्र के किनारे पर रुक जाते हैं। भूख के कारण शरीर शिथिल हो गया था, थकावट के कारण बेहोश हो गए। भगवान को दया आई, भगवान रूप बदल करके आते हैं और सुदामा जी को वहां दर्शन दिए रूप बदल कर। कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हो? किसी को लगे नहीं ऐसा, देख लेना जरा। नहीं नहीं ऐसा। हाँ डंडा मेरे पास द्रव्य नहीं है, नदी पार में कैसे पार नहीं उतारता। जैसे कहा बंधुओं, भगवान कहते हमारे नाम में बैठ जाओ, लेकिन मित्र मेरे पास तो धन नहीं है। अरे भैया धन नहीं है, बाद में दे देना। कहाँ भागा जा रहा हूँ? तो भगवान स्वयं नाव चलाते केवट बन गए हैं और इस पार से उस पार ले जाते हैं। उस पार जाकर छोड़ दिया है। अब सुदामा जी महाराज इधर उधर पूछ रहे हैं, भैया द्वारकाधीश का महल किधर है? द्वारकाधीश का नगर कहाँ है? कहाँ की भैया आप द्वारका में ही आ गए हो। इधर उधर पूछते हैं, जाते हैं और जाकर के किसी ने कहा कि यहाँ से चले जाओ चौथे नंबर दरवाजे पर, वहां पर उनका प्रधान गेट है, आप वहां चले जाएं। और जैसे गए बंधुओं तो द्वार पर जाकर क्या देखते हैं? द्वारपाल खड़े हुए हैं, बड़ा महल है, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए हैं। चारों तरफ देखा और अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। तो मन में सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, वो तो राजा बन गया है। अगर मैं मिल भी गया तो हो सकता है राजा होने के कारण पहचानने से इनकार कर। एक भाव यह भी सुदामा जी के हृदय में आया, अगर मैं उनसे मिला तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो ये भगवान द्वारकाधीश राजा होकर के किस किस को अपना मित्र बना लेते हैं। बंधुओं ध्यान देना, भगवान ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो तो उसके मित्र बने। भगवान तो प्रेम देखते हैं और जिसके प्रेम हृदय में प्रेम रहता है उसको भगवान मिल जाते हैं। और सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और आज द्वार पर इधर उधर निहार रहे हैं और जाते हैं और द्वारपालों से उनकी वार्ता होती है। द्वारपालों से कहते हैं कि अरे भैया द्वारकाधीश का महल यही कहा कि हाँ यही महल है। कहा से जाकर हमारे कुछ समाचार कह दोगे? बोले हाँ कहो क्या बात है। कहना हो तो उनका मित्र आया है, बचपन का मित्र है। पहले तो द्वारपाल की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ये गरीब निर्धन उनका मित्र कैसे हो सकता है, जिसके फटे हुए वस्त्र पहने हैं, शरीर मलिन है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, ये कैसे उसका मित्र हो सकता है? मना करते हैं। लेकिन बार बार कहने पर द्वारपाल ने सोचा कि भैया एक काम करो, अगर कह रहा है तो कह देते हैं। और हंसी उड़ा देते हैं, हंसी रखते हैं। ये निर्धन है, वो कहाँ राजा इनके मित्र होंगे? और जाकर के एक द्वारपाल कहता है तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर द्वारकाधीश को बताकर आता हूं। ठाकुर की सभा में बैठे हुए थे, द्वारपाल पहुंचा तो जाकर के कहता है नाथ प्रणाम। एक द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया है और वो कहता है कि वो आपका मित्र है। क्या कहता है? कहता है कि वो आपका मित्र बचपन के यार है।
अरे भैया दिखता कैसा है? बोले प्रभु दरिद्र जान पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गरीब है, निर्धन है, फटे वस्त्र पहने, पैर में कन्हैया भी नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है। अरे भैया तो उसने नाम क्या बताया? और जैसे कहा कि उसने अपना नाम सुदामा बताया है, ठाकुर जी खड़े हो गए हैं, वो दौड़े हैं, चरण पादुका नहीं पहनी, पीतांबर कहीं पड़ा है, तो जाकर के द्वार पर अपने मित्र से हृदय से लग जाते हैं और रोने लगते हैं। बोली भक्त भगवान की जय हो। और ठाकुर जी अपने हाथों में हृदय से लगा करके अपने महल में ले जाते हैं और पूछते, बार बार पूछते हैं, हे मित्र तुम इतने दिन से कहाँ रहे, पहले क्यों नहीं आए? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई दिना आया, सुदामा रे, घने दिना यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सुनाने कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ती ठोकर खानी, सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर बढ़ती ठोकर खानी, मने सुनाने कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ती ठोकर खानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर बढ़ती ठोकर खानी, मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हाल सुना दे, उस रानी की बात बता दे, बच्चों का हाल सुना दे, सुनाने की बात बता दे, सुदामा सुदामा सुदामा, सब बच्चों का हाल सुना दे, उस रानी की बात बता दे, बच्चों का हाल सुना दे, सुनाने
ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे कदम पे आजा ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे कदम पे सुदामा सुदामा आजा ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे कदम पे आजा बैठ जा मेरे कदम पे जिगरी ये हो जिगरी यार सदा मारे घर घड़े जिदा मेरा यार सदा मारे घर घड़े जिदा मेरा यार सदा मारे घर घड़े जिदा मेरा सदा मारे घर घड़े जिदा मेरा क्यों भूला यार सदा मारे बड़े दिला में आया सदा मारे बड़े दिला में बता मेरे यार सदा मारे बड़े दिला में आया मेरे यार सदा मारे और भगवान ने अपने हृदय से लगाया, जाकर के जिस सिंहासन पर ठाकुर जी विराजते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। रानियों से कहा कि पैर धुलने के लिए पात्र लाओ, और जैसे चरणों को अपनी गोद में रखा बनो। ठाकुर जी महाराज ने क्या देखा? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से वो जीवन भी निकल गया, उसको दूसरा जन्म कछुए का मिला। कई वर्षों तक के चरणों की ओर जावे तो लक्ष्मी मैया भगा देती, और मुख की ओर जावे तो शेष नाग लक्ष्मण जी भगा देते। वो जन्म भी निकल गया बंधुओं। फिर तीसरा जन्म उनको केवट का मिला। जब भगवान वनवास गए तो गंगा पार करना था, तो वही केवट कहता है, राम का मरम मैंने जाना, जो राम का मरम है वो मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी कहते, आज तक मरम मैं नहीं जान पाया, तू कहां से जान गया? लक्ष्मण भैया आप चुप रहो, और मैया सीता आप तो बोलना ही नहीं। चरणों की ओर जाता था तो आप भगा देती थी, मुख की ओर जाता था तो लक्ष्मण भैया आप भगा देते थे। आज मौका मिला है, तब भगवान के चरण धोए हैं उसी लकड़हारे ने केवट के रूप में, और धुल करके उनको पिया है, अपने ऊपर संचित किया है, जिससे वो दोष लगा था, पाप लगा था, वो मिट जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये वही केवट है जो आज सुदामा बनकर आया है। भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरा भक्त कोई मेरे पैर धोता है तो मैं उस भक्त के पैर अपने आंसुओं से धो लेता हूँ, आंसुओं से धो लेता हूँ।
भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे लिए एक आंसू बहाता है तो मैं मेरे भक्त के लिए हजारों आंसू बहाता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है बंधुओं। हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, भगवान के ऊपर लांछन लगा देते हैं। इतनी भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। ये तो हमारा प्रारब्ध है बंधुओं, जिसके कारण हम दुख सुख पाते हैं। बाकी भगवान ने सबको एक समान बनाया है। ठाकुर जी ने बड़ी सेवा की। स्नान के लिए जाते हैं, स्नान किया, पंचगत से स्नान कराया, 10 विधि स्नान हुए और सुंदर वस्त्र बनाए हैं। सुदामा जी को पता है क्या लगता था? सुदामा जी ये सोचते थे वो तो राजा है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, हो सकता है राजा होकर